बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं राना खालिद कमर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ले जी, एक और ख़बर के साथ, एक बड़ी धमाकेदार ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। साइफ़र का मास्टरमाइंड सामने आ गया। मास्टरमाइंड अमेरिका का जो लेटर जिसके ऊपर बहुत बड़ा धमाका किया था इमरान खान ने एक अवामी इज्तिमा में कि जी मेरी हुकूमत ख़त्म कराने के लिए ये साइफ़र लिखा गया है, और उसमें जनाब उसने बाकायदा कागज़ लहराया था। उसका मास्टरमाइंड इदारों को पता चल गया है और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। उस मास्टरमाइंड का भाई एक बड़े इदारे ने गिरफ़्तार कर लिया है। उस इदारे की जो है वो कस्टडी में है और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई पर बाकायदा अमल दरामद शुरू हो चुका है। मास्टरमाइंड कौन है इसका नाम मैं आपको बिल्कुल आखिर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक और ख़बर भी देता चलूं कि हमारी अदलिया के कल के बहुत बड़े नाम, उनके ख़िलाफ़ भी बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस खोसा, इन दोनों के ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई शुरू होने जा रही है। जैसे ही उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिसशिप से हटेंगे, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई शुरू होगी। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मेरे जो ज़राए हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जस्टिस खोसा और जस्टिस जो साबिक़ चीफ जस्टिस हैं उनके ख़िलाफ़ साकिब निसार, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई होगी। और ये भी बताया जा रहा है कि जस्टिस अज़मत सईद और ये जो मौजूदा अब जस्टिस हैं, इनके ख़िलाफ़ तो खैर अभी से ही कार्रवाई जो है ना, जैसे ये एक बड़ी जो है ना सीट खाली होगी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ बाकायदा जो है ना वो काम शुरू हो जाएगा, ये जो हाज़िर सर्विस हैं। लेकिन मैं अभी रिटायर की बात कर रहा हूँ कि रिटायर्ड जजेस के ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई होने जा रही है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार होगा कि हमारी अदलिया के जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको बाकायदा कानून के कटहरे में लाया जाएगा। उन्होंने किस तरह एक चलती हुकूमत को किस तरह उन्होंने टॉपर किया और उस ब्रैकेट के साथ उसको लिंक किया जाएगा। उस पूरे जो नेटवर्क था, उस नेटवर्क के ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई करने का फ़ैसला हो चुका है। और ये कार्रवाई आपको सितंबर के एंड से अक्टूबर के शुरू में होती नज़र आएगी। और उसमें मतलब ये है कि जब ये साल ख़त्म होगा, ये जो साल जारी है, तब तक आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल की तरह आपके सामने होंगी। और उसमें वो जो सफ़र था जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश का, उसका इख्तिताम होता नज़र आएगा। जैसे खोसा, जैसे साकिब निसार, जैसे अज़मत सईद और इस तरह के और जो जजेज़ हैं, जैसे जो है वो जिसके ख़िलाफ़ कैप्टन सफदर हमेशा से शोर करता रहा है, जैसे अफजल, उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो भी बाकायदा कार्रवाई होगी। और इस सारी कहानी के पीछे जो एक बड़ा ब्रेन था, उसका एक गिर्द भी घेरा तंग कर लिया गया है और उसको भी उसी कटहरे में, उसी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। और ये कोई और नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है। और ये नाम क्या है? ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जो है वो धमाका है, और वो नाम है जनरल फैज़ का। जनरल फैज़ इस साइफ़र के मास्टरमाइंड हैं। इदारों ने ये पता चला लिया है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होने जा रही है। इस कार्रवाई ये कब होगी, ये अगले चंद दिनों में आपको उसका पता चल जाएगा। उसका भाई नजफ़ को जो है वो जिसको पटवारी से डायरेक्ट जो है ना तहसीलदार बनवा दिया था, क्या वक्त भी क्या ज़ालिम है, क्या चाल चलता है। कल के जो फ़िरौन थे, आज जो है वो दर बदर फिरते हैं। आज वो छुपे हुए हैं कुछ, और कुछ जो है इदारों की गिरफ्त में हैं और कुछ गिरफ्त में आने जा रहे हैं। तो ये फ़िरौनियत जो है, ये कल जो कर रहे थे उनको समझ नहीं आई कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, और जो आज करने जा रहे हैं शायद इनको कल जो है ना, इनको भी शायद बाद में समझ आएगी कि हमने ये क्या किया है। पाकिस्तान को कानून के मुताबिक चलाया जाता, पाकिस्तान के इदारे होश का नाखन लेते, जमहूरियत के साथ रहते हैं, जमहूरियत के साथ चलते, जमहूरियत के ताबे रहते, तो आज ये जो लुकन छुपन वाला ये जो काम शुरू किया हुआ है, एक को पकड़ो दूसरे को छोड़ो, कल आज के जो है मुल्ज़म वो कल के बादशाह और कल के जो बादशाह थे वो आज के मुल्ज़म,
ये सिलसिला जो है वो अगरचे पाकिस्तान में इंतहाई ख़तरनाक है, खौफनाक है, और शायद इसीलिए पाकिस्तान जो है वो दुनिया में बहुत आगे जाने के बजाय पीछे ही लुढ़कता जा रहा है। आज अगर ये फ़ैसला हो ही चुका है कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश करने वालों को बेनकाब किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, तो फिर इस पे कायम रहें। ये ना हो कि एक चीफ़ बदले और अगला चीफ़ जो है वो नई पॉलिसी लेके आ जाए। अगर आज ये फ़ैसला है तो फिर इदारे को ये फ़ैसला करना है और इस पे डट जाना है कि हमने जमहूरियत के साथ रहना है। अगर आप जमहूरियत के साथ हैं तो फिर जो भी है, जो इसमें छुपे किरदार थे उनको सामने लाएं। और मैं समझता हूँ अगर ये किरदार फ़ैसला हो चुका है कि जनरल फैज़ को पकड़ना है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुझे जो मेरे ज़राए हैं उस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये पकड़े जाएंगे जनरल फैज़। तो जब मास्टरमाइंड जो हैं वो पकड़े जाएंगे, और ये अगर इमरान खान उसी साइफ़र में गिरफ़्तार हो चुके हैं, और ये भी आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान के बयान के ऊपर शाह महमूद कुरैशी पकड़े गए। इमरान खान ने ये कहा है कि जी मुझे तो पता ही नहीं। शाह महमूद कुरैशी जो हैं ये वज़ीर ख़ारजा थे, इन्होंने मुझे ये साइफ़र ला के दिया। और ये खान साहब आप बड़े लीडर थे, अब आपको भी जो है हौसला करना चाहिए और इदारों को फेस करना चाहिए, बजाय इसके कि अपने जो है वो जो अकल के आपके साथी थे उनके ख़िलाफ़ आप बयान दे के उनको पकड़वाएं, ये भी कहीं मुनासिब नहीं है। तो आज और ये भी किसी जो मेरे ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि ये जो फैज़ हमीद तक जो बात गई है उसमें भी इमरान खान का मलदखल है। इमरान खान ने बताया है कि मैं तो मासूम था, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो सारी चीज़ें जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी और फैज़ हमीद करके देते थे। वज़ारत ख़ारजा के हवाले से तो मैं तो बिल्कुल ब्लाइंड था। मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार हुकूमत देखी थी, मुझे क्या पता था हुकूमत कैसे चलती है। ये साइफ़र ये सारा कुछ करा के इन्होंने दिया है, लिहाजा इनको पकड़े। तो इमरान खान ने इनको पकड़वाने का भी फ़ैसला किया, और इमरान खान के उस स्टेटमेंट के बाद जो है वो फैज़ हमीद साहब शाह महमूद कुरैशी पकड़े गए हैं, फैज़ हमीद का नंबर लग गया है। इस बड़ी ख़बर के साथ इंशाअल्लाह आपके लिए एक और बड़ी ख़बर लेके कल हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।